Hello and welcome to Profession Mode. This is Rajneesh sir. Hope you are doing well. आज आज ये मेरा वैसे पहला वीडियो है, तो मैं कुछ अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं वैसे एसएससी का फैकल्टी हूँ, बट मेरा स्पेशलाइजेशन मैथ में है, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस भी है मेरे पास छोटा मोटा सा, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा अपने लिए। और इसी के साथ आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं परसेंटेज का वीडियो लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की जैसे ही डिमांड जो भी आती रहेगी, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ज़रूर आपके हिसाब से आप जो कहेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो लाता रहूँगा। आज तो मुझे कुछ शुरुआत करनी थी, इसलिए मैं परसेंटेज की वीडियो कुछ डेमो ही समझ लीजिए, आपके लिए एक डेमो की तरह ही है, ठीक है। तो ताकि आप हमसे फैमिलियर हो सकें, मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, तो ये जरिया होगा एक, ठीक है। तो आप बिना किसी उसके तैयार चालू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए हिंदी का टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। मुझे पता है एसएससी वालों का एक इश्यू रहता है कि हिंदी भी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, आपको उसको भी प्रिपेयर करना है, तो मैं इंग्लिश मीडियम से ही ले आऊँगा क्वेश्चन। मैं उसका हिंदी वर्जन, मतलब मैं हिंदी से ही बोलता रहूँगा, हिंदी से समझाता रहूँगा, और हिंदी में ही आपको क्वेश्चन समझाऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊँगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पेन फ्री क्वेश्चन करने की, तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से पेन फ्री करते हुए चलना है, ठीक है। तो सीखेंगे, बहुत लंबा साथ होने वाला है हम लोगों का, ठीक है। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, बनाए रहिए और सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया परसेंटेज में ही। क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है जिसको उसके 25% से मल्टीप्लाइड किया जा रहा, मतलब गुणा किया जा रहा, एंड कीप्स अ नंबर विच इज 200% मोर देन, जो अपने आप जो उस नंबर का 200% मोर देन हो जाता है, 200% मोर देन हो जाता है, ठीक है। देन द नंबर इज, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो आखिर नंबर क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम कन्वेंशनल तरीके से लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। कन्वेंशनल तरीका क्या कहता है कि मैं ले लेता हूँ कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, इसको मिटा देता हूँ जी। कोई नंबर है, तो लेट कंसीडर, ठीक है, द नंबर इज, वो नंबर मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक्स ले लिया, तो मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ चीज़ें भी बताता चलूँगा जो बेसिक चीज़ें हैं, और आप लोग कहेंगे तो बेसिक के लिए मैं अलग से लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। पर आपको लोगों को रिव्यू भेजना पड़ेगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुमने वो नंबर माना एक्स, ठीक है, एक्स, उसका 25%, अब जरा देखो 25%, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम जाते हैं, परसेंटेज का मतलब आपको पता होना चाहिए परसेंट, ठीक है, दैट इज परसेंट, पर मतलब अपॉन में, ठीक है, यानी कि 1/100, ये इक्वल होता है आपके परसेंटेज के साइन के बराबर, ठीक है। तो मुझे अगर 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 25/100 करना पड़ेगा, 1/4। तो ये चीज़ यहाँ से आती है कि 25% को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोई भी नंबर का 1/4, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत से लोगों को आती होगी, और जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं कभी बेसिक लेक्चर ले आऊँगा, तो कोई टेंशन वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है।
तो ये कोई बड़ा मेजर इशू आपका नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 200% मोर, 200% मोर हो जाता है। 200% मोर हो जाने का मतलब क्या हो जाता, देखो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये तो आपको पता ही है, अपने आप में कोई भी नंबर 100% हो जाता है। अब वो 200% मोर होता है, 200% मोर कहने का मतलब, 200% मोर होने का मतलब है कि वो अपने आप का 2 गुना और हो जाता है, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 3 गुना ना, ठीक है, बात समझ में आई। तो 200% मोर यानी कि 300%, 300% डेट मीन्स 3x, क्योंकि 300% को अगर मैं तोड़ूं फ्रैक्शन में तो बात तो वही आती है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा, इस x से एक x कैंसिल आप कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे x बचेगा और इस 4 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो डेट मीन्स 12। तो ये आपका सीधा सीधा बहुत ही स्मूथली तरीके से आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो रही ऐसी बात, ठीक है। अब अगर मैं इसी ही क्वेश्चन को, इसी ही क्वेश्चन को अगर मैं पेन फ्री करना चाहूँ, ठीक है, पेन फ्री करना चाहूँ अगर मैं इस क्वेश्चन को, तो पेन फ्री करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे ऑप्शंस के थ्रू देखना पड़ेगा। ऑप्शंस 12 है, 15 है, 16 है, 20 है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि किस ऑप्शंस का 25% यानी कि 4 से भाग देने पे, ठीक है, बात समझ में आ रही, 25% यानी कि उस ऑप्शंस में 4 से भाग देने पे जो नंबर आएगा उसका मल्टीपल करेंगे तो क्या वो उसका 3 गुना बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 12 आया था, इसी को ही वेरीफाई करते हैं। तो 12 का 1/4 क्या होता, 3 होता, और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 36। ये आपका बिल्कुल 3 गुना ही दिख रहा, ठीक है, यही कहा जा रहा ना। इसमें देखते हैं 16, तो वैसे तो आंसर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको एक के बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। सपोज अगर ये दूसरे नंबर पे होता तो फिर क्या करते, ठीक है, तो 16 इंटू 1/4 करते, यानी कि यहाँ 4 आता, 16 चौके 64, और ये 16 का 3 गुना तो कदापि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बस फिर तो हम ऑप्शन से इस तरीके से आपको क्लिक कर लेंगे आपको, तो ये क्वेश्चन आपको पेन फ्री ऐसे ही हो पाएगा आपका थ्रू ऑप्शंस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा कि अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एक कोई पर्सन है जो कि कुछ अमाउंट रखता है, ठीक है, एंड ही स्पेंट 20% ऑफ द टू बाई एन आर्टिकल, ठीक है, ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल खरीदने के लिए वो अमाउंट का 20% खर्च कर देता है, ठीक है, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग, ये वर्ड ध्यान देखिए, रिमेनिंग यानी कि बचे हुए का 5% वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है, ठीक है। इसके बाद ही गिफ्टेड 120 रुपए का वो गिफ्ट देता है, इफ ही लेफ्ट 1400 रुपए, ठीक है, 1400 रुपीज अगर उसके पास बचते हैं, देन द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, तो उसने अमाउंट कितना स्पेंड किया ट्रांसपोर्ट पे, हमको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी अमाउंट ले लेते हैं हम, अमाउंट देखिए 100 यूनिट ले लेते हैं, 100 यूनिट इजीली लग जाएगा, 100 यूनिट से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 यूनिट में पहले तो उसने 20% इसके खर्च कर दिए, 20% खर्च करने का मतलब 20 रुपए इसने खर्च कर दिए, बचता है 80, ठीक है, राइट। अब इस 80 का रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग का मतलब है कि ये बचे हुए का,
बचे हुए का 5%। ठीक है, अब देखिए, देखो हर क्वेश्चन तो फैन फ्री थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कई चीज़ें क्या होती है कि कई हम स्टेप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम माइंड में कैलकुलेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। 80 का मुझे 5% निकालना है, तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 4 कैसे आएगा, मेरे माइंड में क्या चला, 80 का, 80% नहीं है, ये 80% नहीं है, ये 80 है। ठीक है, 80 का 80 का मुझे 5% निकालना, तो 80 का मुझे पता है 10% क्या होता, 8 होता है, दिखता ही है। 10% यानी क्या होता कि आप एक पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, मतलब पीछे का जीरो जो है वो आपको हटा देना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका 1% क्या होता, तो एक और दशमलव लग जाएगा आगे की ओर, यानी कि 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही बताना है, 8। ठीक है, 10% इसका 8 हो जाएगा, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि इसमें से 5 अगर मैं घटा दूं, सॉरी 4 अगर मैं इसमें से घटा दूं, ठीक है, तो 4 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो यहाँ पे बचता है 76 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इससे आगे की कहानी हमें यूनिट में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वाली कुछ ऐसी बात नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने 120 रुपये का तो उसने गिफ्ट खरीदा और 1400 रुपये बचे, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ देंगे तो 1520 हो जाएगा, और 1520 इसको बराबर रखेंगे 76 यूनिट के। ठीक है, 76 यूनिट के, तो ये 76 यूनिट के बराबर रखेंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी 20, क्योंकि ये जस्ट डबल है। 76 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 152 होता है, 0 पीछे रहे तो ये 020 बचा आपका। ठीक है, हमसे क्या कह रहा, ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च किया है। ठीक है, तो जरा देखिए ट्रांसपोर्ट वाला मैटर, ट्रांसपोर्ट पर उसने कितना खर्च किया, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 20, दैट मीन्स 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 आपका, ये वाला डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है जी। थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें कहा जा रहा, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल। ठीक है, इन इंग्लिश 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इफ 70% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको कह रहा है देन द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु पास ऑन द बोथ सब्जेक्ट, मतलब कितने परसेंट कैंडिडेट दोनों में पास हुए हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपका, ठीक है, वैसे तो ये सेट थ्योरी से लगता है, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से इजीली कर लेंगे। तो वेन डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये मैथ वाले स्टूडेंट हो जाएंगे और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा कि क्या उठाएंगे, मिडल वाला उठाएंगे पहले, जब दोनों में फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं, 17%। सबसे पहले इसी को ही उठाएंगे, 17%। 17% क्योंकि दोनों में फेल हुए हैं। अब देखते हैं मैथ में कितने हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं 42%। ठीक है, तो 17 जब यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 42 माइनस 17। ठीक है, तो ये आपका, तो यहाँ बचा आपका 42 माइनस 17, दैट इज 25 बचा आपका। ठीक है, और सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो ये मैथ वाले थे ना, तो ये 25 आपके यहाँ हो जाएंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल कितने हुए, 52%।
52% इंग्लिश में हुए, इंग्लिश की बात करें, ठीक है। तो इसमें से 17 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी आप बचे कितने 35, ठीक है, यानी कि 35 आपके इंग्लिश में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेन डायग्राम बना है, वो भी किन लोगों का जो फेल हुए हैं। तो अब आप इन सबको सम कर लीजिए, दैट इज 25, 17 और 35, 25, 17, 35, 25, 17, 35, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60 और 60, 17 हो जाएगा 77, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 25, 35 यानी 60, 16 प्लस 17 दैट इज 77, 100 माइनस 77। अच्छा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे बताना है पास वालों का, ठीक है, पास वालों का बताना है, और ये तो हमारे पास फेल हुए हैं भाई। तो फेल हुए हैं तो पास वालों का कैसे निकालेंगे, फेल वालों को पास वाले में से घटा देंगे, सॉरी फेल वालों को पूरे में से घटा देंगे, ठीक है। पूरे कितने थे 100, तो ये कितने बचेंगे आपके 23, दैट इज ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के रेगुलरली कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामों में आते ही रहते हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, और इग्नोर नहीं कर सकते, आते ही रहते हैं किसी न किसी एग्जामों में। और ये भी आपके क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वे भी आए हुए एग्जामों में हैं, एसएससी, सीडीएस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है, सॉरी एग्जामिनेशन बोल गया मैं, इलेक्शन, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है एक इलेक्शन में। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर द 40% ऑफ द वोट्स, ठीक है, और डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, एक को 40% मिला है, और जो जीत मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है वो 298 वोट्स ले लेता है, जीत जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कितने वोट्स पोल्ड हुए हैं, कितने वोट्स डाले गए हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आज मैंने कुछ इजी ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता करना है कि आप लोगों का बेसिक क्या है, बेसिक की क्या डिमांड है। अगर आप लोगों को ये सब क्लियर में हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं लाऊंगा आपके लिए बेसिक क्लास लाऊंगा, जिसमें मैं शुरू से डिटेल से अच्छे से एक एक चीज़ परसेंटेज की लेके चलूँगा, और फिर आगे और भी लेक्चर कवर करेंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, तो 2 कैंडिडेट है भाई, सपोज कोई एक है बंदा और ये बी बंदा है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि पोल्ड जो वोट हैं, पोल्ड वोट हैं वो 100 यूनिट के हैं, ठीक है, 100 यूनिट के वोट पोल्ड हुए हैं। 100 यूनिट में से 40% तो भाई एक को मिल गए, तो नेक्स्ट वाले को क्या मिले होंगे 60%। देखो कोई शर्त नहीं रखी गई है इस क्वेश्चन में कि कितने % वोट फालतू गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी यही है कि इसने जैसा जैसा कहा है 40% वोट एक को मिले हैं, दूसरे को 60%, यानी कि विनिंग ये हो जाएगा और लूज़र ये हो जाएगा, ठीक है, लूज़र ये हो जाएगा और विनर ये हो जाएगा, ठीक है। तब विनर वाले को कितना एक्स्ट्रा मिला है 20%, ठीक है, 20% ले चल रहा हूँ, 100 यूनिट का चल रहा, ठीक है। तो अगर इसको ये वोट मिले हैं कितने 298, राइट, दैट मीन्स एक 10 यूनिट देख लेता हूँ मैं, क्योंकि 100 यूनिट मुझे चाहिए, तो सीधा सीधा निकल आ जाएगा 149, यही होता है इसका आधा, और मुझे 100% चाहिए, 100% यानी कि ये 100 यूनिट चाहिए, तो मुझे 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1490, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज फाइनल आंसर होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फिर से मुझे लगता है कोई एग्जामिनेशन वाला ही है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर देन बी, ठीक है। यानी कि ये जो है ए बी से 25% 25% ज़्यादा पाता है। बी गॉट 10% लेस देन सी, बी जो है वो सी से 10% कम पाता है। एंड सी गॉट 25% मोर देन द डी, ठीक है। सी जो है 25% डी से ज़्यादा पाता है। इफ डी गॉट 320%, डी जो है आपका 320% आउट ऑफ 500, तो इससे अपना कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपको इससे चलना है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाई ए, तो ए कितना मार्क्स पाता है। देखो पूरा हॉच पॉच हो रखा है, इसको रेशियो से भी किया जा सकता है, लेकिन रेशियो से काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, रेशियो से तो हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको पीछे से चलना है, पीछे से। हमको क्या क्या दिया गया है, डी दिया गया ना, डी का ही दिया गया 320 मार्क। तो देखो करते हैं, ए बी सी डी, यही 4 लोग हैं अपने पास। डी को पता है 320 मार्क डी को मिले हैं, ठीक है। उल्टे चल रहा है, उल्टे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सी जो है 25% ज़्यादा मार्क पाता है डी से, इससे 25% डी से ज़्यादा मार्क पाता है, तो इसका 25% क्या हो जाएगा। देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 25% 1/4 होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, यानी कि 80, और ये ज़्यादा है यानी कि प्लस 80 होना है इसमें। तो सी को कितने मिल जाएंगे, 400, ठीक है। सी के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 400। अपने उसके पहले क्या कहा गया था, बी गॉट 10% लेस देन द सी, बी जो है वो सी से 10% कम पाता है, तो इसका 10% तो अपन सीधा निकाल सकते हैं। 400 का 10% क्या हो जाता है, 40, ठीक है। एक जीरो हट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली लेस कह रहा है, ठीक है, तो ये लेस कह रहा है, तो घटा देंगे हम लोग, ठीक है। घटा देंगे तो अब कितना बचा, 360, राइट, ठीक है। अब 360 यानी कि बी को कितने मिलेंगे, 360। अब ए तक पहुंचना है हमें, तो ए का क्या कह रहा है, ए गॉट 25% मोर देन द बी, यानी कि बी से 25% ज़्यादा पाता है। बी रहा 360, 360 का आपको 25%, 25% वही 1/4 आप करेंगे। 1/4 का मतलब होता है 90, ठीक है। यानी कि 90 ज़्यादा बोल रहा ना, मोर देन, 90 360 में जोड़ देंगे, आपका आंसर होगा 450। आपका आंसर यही होगा, यानी कि पीछे से चलेंगे तो हम जल्दी इजीली क्रैक कर जाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मुझे आपको समझाना है, इसलिए आपको इस तरीके से ले चल रहे हैं, वरना बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इफ ईच एज मतलब होता है किनारा, ठीक है। एज, सॉरी, किनारा नहीं, कोर जिसको बोलेंगे, हिंदी में कोर बोलेंगे, ठीक है। तो ईच एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है, क्यूब होता है ना, 3D फिगर में क्यूब होता है, इंक्रीज्ड बाई 50%, ठीक है। तो उसकी जो एज है, एज क्या है, देखो चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है आपका क्यूब, ठीक है, ओके। चलिए ये रहा आपका क्यूब, ठीक है। तो इसकी जो एजेस है, इसकी एज को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये कुछ % तक बढ़ा दी गई है, ऐसी कुछ हो गई है, ठीक है। मामला ये है कुछ, ठीक है, समझ जाइए, मामला कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा कि इसके सरफेस एरिया पे कितना का चेंजेस होगा, ठीक है। ये मेंसुरेशन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके एडवांस मैथ में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी कोटे से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके।
तो देखो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है इसका 6a², ठीक है, 6a², जहाँ पे ये जो है आपका, जहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि ए जो है इसकी एजिस ही है, ठीक है, ये एक एज की इसकी लंबाई है। ये मेंसुरेशन में आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं बड़ा सा याद भी करा दूंगा, और इसमें कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं, और एक क्यूब जो होता है कि स्क्वायरल शेप होता है, ठीक है, तो यानी कि हम 6 और ए स्क्वायर जो आया हुआ है ना, ये स्क्वायर की फेस की वजह से आया है, स्क्वायरल फेस जो होता है उसकी वजह से इसकी ये कुछ है, ठीक है। तो अब ये तो देखो आपका ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे। आप देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। ये रहा आपका a², हमें मतलब ये है, ठीक है, यानी कि अब 50% जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी 50% बढ़ रहा है, ये भी 50% बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपको बोला जाए, सक्सेसिव बोलते हैं। मल्टीप्लाई वाला केस जब भी आपको बनेगा ये सक्सेसिव वाला केस होता है, ठीक है। तो देखते हैं सक्सेसिव वाला केस, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि इजीली आपको समझाया जा सके, ठीक है, ओके, ठीक है, 50% बढ़ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट है, तो 2 टाइम्स के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला ही बता देता हूँ, और कई तरीके हैं, उससे भी निकल आ जाएगा। फॉर्मूला ये होता है कि एक्स इंक्रीमेंट है तो प्लस, और नहीं है डिक्रीमेंट है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है। 50 प्लस 50 प्लस यहाँ करेंगे 50 इंटू 50 और ये 100, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये मामला हो जाएगा आपका 25 का, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 125% का इसमें इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा, ठीक है। और एक तरीका मैं और आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हाँ चलिए, 50% को देखो, अपन सब जानते हैं 50% क्या होता है मामला, दूसरे कलर से कर देता हूँ। 50% क्या होता है मामला, 50% होता है मामला 1/2 का, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट है, यानी कि ये 2 से 3 होना है, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर होता है वो एक्चुअल नंबर माना जाता है, ठीक है। तो कोई नंबर 2 है और 2 से वो 3 हो गया, फिर 2 से वो 3 हो गया, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ ना, क्योंकि ये स्क्वायर था, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल था, 2 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा 9, कितने का यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट हुआ, 5 यूनिट का, और कितने पे हुआ 4 पे। तो 5/4 अगर आपका फ्रैक्शन में है, इसको अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से अपन मल्टीपल कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 125, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है, बहुत आसान तरीका है दोनों। इसमें है कि आप कितने भी सक्सेसिव लगा लीजिए, ठीक है। और पहले वाले में था कि 2 का ही फाउंडेशन होता है, तीसरे वाले का फॉर्मूला होता है बट बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, तो वो मैं नहीं मानता कि उचित है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पे, और 7th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, वही फिर एग्जाम की बात है, ठीक है, जिससे आप लोग डरते हो। ए स्कोर 72% इन अ पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कोई पेपर है, ठीक है, कोई पेपर है जिसका मैक्सिमम मार्क्स आपका 900 है, ठीक है, और वो 72%
प्राप्त करता है। तो यानी कि ये एक पेपर है जो 900 मार्क का है और उसमें 72% नंबर लाता है कोई बंदा। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, 72/9 आप इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच सकते थे। ठीक है, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 7 63 और 1 64 यानी कि 648 आपका ये हो जाएगा नंबर। ठीक है, ये तो हुए पहले, यानी कि उसको 900 में कितने मार्क्स मिले, 648। नेक्स्ट अगला पेपर है जिसमें क्या रहा जा रहा कि 700 इन अदर पेपर देर आर द विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700। ठीक है, और इफ द रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ द टू पेपर, अगर रिजल्ट को कंबाइंड पेपर बनाया जाए, दोनों पेपरों के कंबाइंड नंबर से देखा जाए, तो हमें परसेंटेज बताना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आई थिंक आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 80% ऑफ 700 यही मैक्सिमम मार्क्स है। आपका रिजल्ट कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है 560, जो यूनिवर्सिटी में आप पेपर देते हैं वैसे ही बनता है। ठीक है, तो अब जो आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए इस 900 और इस 700, क्या हो गया 1600। ठीक है, और अगर इसको जोड़ा जाए तो इस सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12। ठीक है, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 1208। ठीक है, तो 1208 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100। जब आप इस सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 75.5%, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में नहीं घुसना है, ये सब नहीं घुसना है। क्या करेंगे आप, आपको दिख रहा है हमें 16 का भाग आपको यहाँ 1208 में देते जाना है। ठीक है, तो 16 का भाग आप देंगे तो पहली बार में 7 जाएगा, फिर 5 जाएगा, यानी कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ से कुछ आगे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही गैस कर लेना है और आंसर आपका, मतलब जरूरत नहीं है कि आप पूरा ही 0.5 तक आप कैलकुलेट कीजिए और ऐसा सब करिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और आप लोग जरूर फीडबैक भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करूँ, यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको देखने में बड़ा सा टिपिकल सा और लेंदी सा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना है नहीं। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका देखते हैं कैसे। इसको लैंग्वेज देख के मत डरो, मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा कि ये बिजनेसमैन इम्पोर्टेड लैपटॉप। ठीक है, कोई लैपटॉप खरीदता है वर्थ 21, ठीक है 21 लाख की। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन भी खरीदता है 10 लाख के, टेलीविज़न सेट खरीदता है 15 लाख के, और he had to pay 10% on duty laptop, 8% on phone and 5% on television set. ठीक है, फाइव परसेंट on television set as the special case. How much total duty in rupees he had to pay on the all items as per our details. मतलब ये सब ड्यूटीज आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि कितना उसको लगा होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी रकम हमको दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ जीरो इग्नोर करेंगे। ठीक है, हमें पता है इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इस सब हमको गुमराह करने के लिए लगाए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो 5 कर सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, 5 जीरो भी इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन हम 4 करते हैं। क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी
सॉल्व करने में, ठीक है ए, ठीक है। तो मैं लैपटॉप के लिए उठाता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ओके, ठीक है। तो लैपटॉप के लिए मैं उठाता हूँ 210, ठीक है। फ़ोन के लिए उठाता हूँ 150, ठीक है। और मैं बाकी जीरो इग्नोर कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी आपको इस फॉर्म में निकालना है, तो हम बाद में कैस कर लेंगे कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा। सारे जीरो लिख के वो बार बार लिखते जाना, ये सब बेवकूफ़ी है, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका टेलीविज़न सेट, टीवी, ठीक है। टीवी के लिए कितना दिया गया 1, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख गया हूँ यहाँ पे, एक्चुअली टीवी का 150 है और इसका 100 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा हम आगे बढ़े भी नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। अब ही हैड टू पे द 10% ऑन ड्यूटी लैपटॉप। लैपटॉप पे अगर उसको 10% ड्यूटी पे करनी पड़ी, यानी कि कितनी करनी पड़ी, 21 दिखता है सीधा सीधा, एक जीरो खत्म हो जाएगा 10%, ठीक है। इस पे 8% बोला जा रहा फ़ोन पे, ऑन फ़ोन पे 8%, यानी कि 8 ही हो गया, 100 का 8% क्या हो जाएगा 8। बस इसीलिए ही मैंने इनको इस तरीके से कन्वर्ट अप किया था, ठीक है। तो 150 को क्या निकालना है 5%, 5% ये 5% देखो 10% 150 का क्या हो जाएगा 50, 5% क्या हो जाना चाहिए इसका आधा 7.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.5। अब हमको सारे ड्यूटीज पूछी जा रही हैं कि कितनी ड्यूटी है, और हम इसी से ही पता कर लेंगे कि मामला क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 और 8 29 और 29 7, यानी कि 36.5, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि हमने 4 जीरो यहाँ पे इग्नोर किए थे, 4 जीरो इग्नोर किए थे। डेसिमल हटेगा तो एक चला जाएगा, बाकी आंसर में 3 जीरो और एक वाला चीज़ मौजूद होनी चाहिए, यानी 365 जो डिजिट है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लिक करेंगे, और देखने में बड़ा ही बड़ा था, लेकिन कोई बड़ा इश्यू नहीं था। क्वेश्चन बड़ा था, इश्यू बड़ा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरा रखने का जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मन में मैंने देखा है कि जो सेल्स और टैक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सेल्स और टैक्स वाले क्वेश्चन, इनको लेके बहुत सा डाउट रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का भी व्यू जानना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन पे मैं और भी वीडियो बनाऊँ। आप लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए मुझे कि आप लोग बताइए कि मैं इसी क्वेश्चन को और भी लाऊं, या ठीक है आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट किस तरीके से इन क्वेश्चनों को डरते तो नहीं है, या डरते हैं तो मैं उनका डर दूर करना चाहता हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे और भी कई क्वेश्चन है, कई तरीके वैरायटी पे हैं, ठीक है। अ सेल्समैन इज अलाउड, कोई सेल्समैन है जिसको 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स पे 12% कमीशन मिलता है बाय हिम, एंड द बोनस 1% का बोनस ऑन द टोटल सेल ओवर 15,000 है। यानी कि अगर वो पैसे तो 12% का उसे कमीशन मिलता है, और अगर 15,000 से ऊपर वो कर लेता है, सेल्स कर लेता है, तो उसको 1% का बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। अब किसी सेल्समैन की अर्निंग आपको दी गई है 7650, फाइंड द टोटल सेल्स, आपको बताना है कि टोटल सेल्स इसकी क्या होगी, ठीक है। चलिए तो मैं ले लेता हूँ कोई सेल्स, आपकी टोटल सेल्स जो है आपकी एक्स है, ठीक है। तो अगर उसने एक्स सेल्स पे उसको 12% का कमीशन मिला, ठीक है, प्लस अब देखो 15,000 के ओवर उसको बोनस मिला है, ठीक है।
तो 15,000 के ऊपर उसको बोनस मिला है, तो मैं वो 15,000 इसको लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इसको बोनस मिला है, 15,000 तक नहीं मिला है, ठीक है, 15,000 के ऊपर उसको बोनस मिला है, 15,000 तक तो वही 12% चला है, ठीक है, तो वो पूरे में रहेगा। यहाँ पे इसको 1% मिला है, तो 1% को मैं 1/100, यहाँ पे भी 12 को 12/100 लिखा था मैंने, परसेंटेज है 7650। बस इसको सॉल्व करना है और इजीली आपका, क्योंकि मेन मुद्दा होता है आपका एक क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 12x इंटू 100, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा x/100 और माइनस इसको अगर मैं अंदर मल्टीपल करूँगा तो ये सिर्फ 150 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसके 00 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये देखो बेस इसका सेम ही है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 13 ऑफ x/100 और ये 150 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 10 7800, ठीक है। तो ये सेल्स क्या निकल के आएगी आपकी 60,000, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं एक तरीका और आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं है। सेल्स मुझे पता था कि 15,000 तक, ठीक है, ये सेकंड मेथड है आपका, ठीक है, 15,000 तक, ठीक है, और ये 15,000 प्लस था, ठीक है। सॉरी फॉर, ओके, चलिए। तो देखो 15,000 तक मामला क्या था कि इसको 12% मिल रहा था, ठीक है, मामला ये था कि इसको 12% मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे इसको 1% एक्स्ट्रा मिल रहा था, यानी कि 12 + 13 ये था। मैं कहता हूँ यहाँ भी 15% दे, 15,000 पे यहाँ पे भी आप 1% और दे दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है, यही हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी अगर 1% देता हूँ, 15,000 तक देता हूँ, तो हमारी सेल्स पे एक्चुअली इफेक्ट क्या हो जाएगा, सेल्स ओवरऑल पूरी सेल्स 13% की होगी, और वो 13% किसके बराबर होगा, वो 13% आपके 7650 + 150, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। और भाई यही तो हमारा आपका, आपने देखा होगा फाइनल आंसर आपका यहीं तक हम पहुंच गए थे, तो वो सीधा डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हो, यही आपका, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये आप अप्रोच डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपको अगर लगता है तो आप डेफिनेटली मुझे लिखिए, मैं ऐसे क्वेश्चनों पे भी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका स्लाइड का, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा, ये भी इनकम टैक्स वाला ही है, ठीक है। तो ए मैन ऑफ एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड, किसी पर्सन की एनुअल इनकम जो है इंक्रीज बाई 1.2 लाख, ठीक है, उसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है, एंड बट द टैक्स ऑफ इनकम ऑन द इनकम, उसके इनकम पर जो टैक्स लगता है हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10%, 12 से 10% घट जाता है। नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स एज बिफोर, और जो जितना अमाउंट वो पे करता है वो सेम पे करता है जितना कि पहले कर रहा था, ठीक है। अब ये इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। द इंक्रीज इनकम, आपसे पूछा जा रहा कि उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो टैक्स हमारा रिड्यूस हुआ है 12%, 10% जो रिड्यूस हुआ है दैट मीन्स 2%, ठीक है। ये 2% कितना होगा 1.2 पे, ठीक है, 1.2 पे। यहाँ से हम अगर आप 1% निकालेंगे तो 0.6 निकल आ जाएगा, और आप 100% निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लाख में था इसलिए ये सारी वैल्यू आपकी लाख में चल रही थी, ठीक है। तो ये 60,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये तो होगी आपकी इनिशियल इनकम कि पहले कितनी थी। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज्ड इनकम प्रेजेंट में कितनी होगी, ठीक है। तो आपको 6 लाख में, सॉरी 6 लाख में आपको 1.2 लाख और ऐड करना है, डेट मीन 7.2 लाख, ठीक है। इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हो 7.2 लाख आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा लेक्चर। आप ज़रूर अपना रिव्यू हमें भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, और ये हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। ईमेल कर सकते हैं आप हमें raj4u427@gmail.com पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसकी ये लिंक दी हुई है। हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, और ये हमारा फेसबुक पेज है जो कि जीएस प्रिपरेशन मोड के नाम से है। इसमें आपको जीएस के भी क्वेश्चंस कंटेंट मिल जाएगा, आपको जीएस कंटेंट भी हम इसमें डालते रहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आने वाली वीडियो आप ही की डिमांड पे ही वीडियो होंगी। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम लाएंगे, और फिर धीरे धीरे सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। बहुत आगे की प्लानिंग है, तो आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा और ज़रूर हमसे जुड़िएगा। कोई अगर आपको इस लेक्चर से कोई डाउट आए या और भी किसी चीज़ से डाउट आए तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पे कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भेजिएगा, हम आपका जो भी हमारा आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा, जो आपका प्रोसेस होगा, जो शॉर्टकट होगा, ज़रूर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो ज़रूर अपना रिव्यू भेजिएगा, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए एक दोस्त कह लो, एक मेंटर कह लो, हमेशा आपके लिए कैसे ही काम करेंगे। दिस इज मी रजनीश सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।